नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज आपको चंद्र और राहु ग्रह की युति के विषय में बताने वाला हूँ। यानी मून एंड राहु का कंजंक्शन जब चार्ट में होता है तो किस तरीके के रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। देखिए, होता क्या है कि ऐसे व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं वो लोग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के होते हैं। चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, ये दोनों ही जेंडर के लोग बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वाले होते हैं। फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, फॉरेन कल्चर में इंटरेस्ट रखने वाले भी होते हैं और कई बार दूसरे धर्मों की एक्टिविटीज़ की नॉलेज और उनको उनमें प्रैक्टिस करने वाले भी देखे गए हैं। ऐसे लोग बड़ी रिसर्च वाली प्रवृत्ति के होते हैं और बाल की खाल निकालने पर भी उतारू रहते हैं। इनोवेशन करना, न्यू आइडियाज़ लेकर आना, नई नई चीज़ें जो कि टेक्नोलॉजी में आई हुई हैं उनका यूज़ करके अपने काम को आसान बनाने वाले यानी स्मार्ट वर्क करने वाले ऐसे लोग होते हैं। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे लोग जब शॉपिंग भी करेंगे ना तो ऐसे प्रोडक्ट्स को पहले ही ले लेंगे जिनका यूज़ आने वाले 4-5 सालों में होना हो। कहते हैं जैसे सपोज़ कोई मशीनरी है वो पहले ही ले लेंगे कि नहीं, मैं अगर सपोज़ वहाँ गया तो वहाँ मुझे यूज़ करना पड़ गया तो मुझे चाहिए, तो वो ले लेते हैं। यानी ज़रूरत से पहले सामान ले लेना और फिर उसकी ज़रूरत को क्रिएट करना, इस तरीके का माइंडसेट भी होता है। ऐसे लोग मार्केटिंग में और मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट देखे गए हैं। ये लोग काफ़ी शॉर्ट मशीन्स का निर्माण करने का आइडियाज़ भी दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में एक तो व्यक्ति को सिगरेट पीने या हुक्का पीने से रिलेटेड या शराब या किसी प्रकार के नशे का आदी वो हो सकता है व्यक्ति। और अगर ऐसा नशे का आदी नहीं है तो फूडी खाने का भी वो आदी हो सकता है। नशा का केवल इसमें अर्थ ये होता है कि एडिक्शन होने के चांसेस होते हैं, वो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। मीठा खाने का भी एडिक्शन हो सकता है। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल ये देने जा रहा था कि ऐसे लोग जो होते हैं, सपोज़ मैं आपको एक बताता हूँ कि कैसे ये शॉर्ट टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते हैं। ट्रेडिशनली जो हुक्का चलता था पहले विलेज वगैरह एरिया में, वो एक स्पेसिफिक कनेक्शन होता था उसके अंदर और टमैको के थ्रू वो सारी चीज़ें कंसिडर होती थी। आजकल आप बहुत जगह देखते होंगे कि बहुत सारे फ्लेवर्ड हुक्कों का निर्माण हो चुका है और पेन हुक्का भी आता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के नहीं। तो ये जो शॉर्ट बनाए गए ना, ये जो शॉर्ट टेक्नोलॉजी बनाई गई, ये कहीं ना कहीं मून राहु वाले व्यक्ति के दिमाग की ही क्रिएशन है और इमेजिनेशन है। ये एग्जाम्पल मैं यहाँ कोट करना चाह रहा था। ऐसे जातक जो होते हैं ना, उनकी अपनी माता जी के साथ में बहुत बनती है और बिल्कुल नहीं बनती। अब आप कहेंगे कि मैंने दोनों बातें कही, अर्थ समझते हैं। देखिए, कई बार होता क्या है कि कुछ टॉपिक्स पे दोनों इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे बहुत अच्छे विचार मैच कर रहे हैं, और कई बार कुछ टॉपिक्स पे इतने अपोजिट होते हैं जैसे बिल्कुल विरोधाभास जैसी परिस्थिति बन जाती है। ऐसे लोग मेडिकल क्षेत्र के अंदर नॉलेज लेने वाले हो सकते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं और मेडिकल या मेडिसिन से रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं। जातक को सिर पे चोट लगने की संभावना होती है और वैसे भी एक्सीडेंटल योग बन जाता है चार्ट में कभी कभार। और भी ग्रहों को देखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी चोटिल होने की संभावनाएं पोटेंशियल हैं किसी भी तरीके की एक्सीडेंट को लेकर। ध्यान बड़ा रखना पड़ता है क्योंकि ऐसे लोग लुढ़कते बुढ़कते रहते हैं। यानी कई बार ध्यान ना हो, पैर कहीं पर लग गया, पैर में चोट लग गई, कुछ इस तरीके से ध्यान के कारण हो जाता है। कई बार ऐसे लोग काफ़ी ब्लैंक हो जाते हैं सोचते सोचते कुछ चीज़ों को लेकर। झूठ बोलने की आदत भी ऐसे लोगों में हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत झूठ तो हर आदमी बोलता है, लेकिन बहुत अधिक बोलने की संभावनाएं भी हैं और उस वजह से खराब अपना इमेज कर लेना या दूसरों को लूट सकते हैं, धूर्तता भी कर सकते हैं। ऐसे लोग संभल के रहना चाहिए। जाने अनजाने में लालच के कारण, माया के कारण या अपनी सेल्फिशनेस के कारण दूसरे को धोखा देने की पोटेंशियल होती है और इनके साथ धोखा भी हो सकता है, ये भी संभल कर रहना चाहिए। माता और इनकी सास
जब ये खराब होता है तो माता और सास दोनों से नहीं बनती है, और दोनों माता सास ऐसी मिलेंगी जो सेल्फिश नेचर की होंगी या बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो सकती हैं। ऐसे लोगों के दादाजी अपने जन्म स्थान से दूर कहीं मकान बनाते हैं या शिफ्ट होकर आते हैं, माइग्रेट करके ही सफलता प्राप्त करते हैं। जातक के जन्म से पहले और के बाद में माता को किसी प्रकार का कोई भी लंबे समय तक का रोग होने की संभावनाएं होती हैं। जातक खुद भी बहुत गहरी मानसिक समस्याओं में जा सकता है, इवन माता जी को भी मानसिक समस्याओं की समस्या हो सकती है, और ऐसे लोग कई बार इतनी गहराई में चले जाते हैं कि ये भी सोच सकते हैं कि हम पर किसी ने कुछ करवा दिया है। टोने टोटके तंत्र आदि के बारे में विचार कर लेना या उनसे कनेक्शन भी बना लेना ऐसे लोगों से जाकर, ये भी हो सकता है। ये खुद भी ट्राई कर लेना, मार्स का संबंध आ जाएगा तो वो उसको काटने के लिए खुद एक्टिविटीज़ कर लेंगे, कहीं से पढ़कर, यूट्यूब से या फिर किताबों से पढ़कर। अपना मतलब ऐसे लोगों के साथ एक चीज़ होती है क्या है कि ये लोग यदि किसी फीमेल लेडी की, खास तौर पर बुज़ुर्ग लेडी की अगर बद्दुआ इनके साथ लग जाए तो बड़ा नुकसान हो जाता है इनका। तो समझना चाहिए कि अपनी खास तौर पर अपनी माता जी, अपनी मौसी और अपने घर में दादी वगैरह की से अच्छा बनाकर रखना, उनसे कोई ख़राब ब्लेसिंग्स नहीं लेनी है, नहीं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे लोगों को जीवन में एक बार या एक से अधिक बार भी, और हो सकता है पूरा लंबे समय तक, किसी बुजुर्ग महिला की या किसी भी महिला की सेवा करने का योग होता है और जिम्मेदारियां मिलती हैं। जो बखूबी निभाता है उसको उसके बाद में उसको सक्सेस मिलती है, उस करी गई सेवा की मेवा बाद में प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेना, मेरा सपोज़ इनके साथ में कोई इंसिडेंट हुआ है, सो उस इंसिडेंट से अपने आप में बहुत ज़्यादा सोच लेना कि अरे सपोज़ सामने वाले किसी को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक से उसका डेथ हो गया, तो अरे मैं भी उसी एज की हूँ या हूँ, मुझे तो नहीं हो जाएगा, फिर मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, फिर वो कहाँ जाएंगे, वो और पागल हो सकते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब इतना फ्यूचरिस्टिक सोच लेना, ये भी ऐसे लोगों के माइंड में कई बार आ जाता है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बच्चों के बारे में भी वो होता है। इस योग में जातक की माता जी की भी लाइफ के ऊपर काफ़ी बार थ्रेटनिंग आ सकती है और आयु से संबंधित समस्या भी देखनी पड़ सकती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।